Your mindset is the key ingredient of your success today. But most of us are confused about it. Hi, my name is Vishal Algiri. Let's talk about it today. Now, most of us know that we were ruled by Britishers for more than 200 years. But what most of us forget that we were ruled by Britishers twice. एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए थे, और दूसरी बार क्वीन ऑफ इंग्लैंड द्वारा जो हम पर राज करना चाहती थी। अब इनको एक सिंपल सी बात पता थी कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहां 20 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है, उन पे राज करना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके दिमाग पे राज किया जाए, और उन्होंने वही किया। छोटी छोटी बातें बड़े इफेक्टिव तरीके से उन्होंने हमको समझाया। जैसे हमारी संस्कृति पुरानी है, हमारे सोच विचार करने का तरीका घिसा पिटा है, हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारा साइंस प्रिमिटिव है। ये उन्होंने हमको सही तरीके से समझा दिया, अपने न्यूज़पेपर्स के द्वारा, अपनी फिल्मों के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा। और सारे इंटेलेक्चुअल्स ने पढ़ के अपने आप को ये बात कन्विंस कर दी कि हम घिसे पिटे पुराने प्रिमिटिव प्रजाति के लोग हैं। अब यकीन मानिए, अंग्रेज तो चले गए, आज अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज नहीं, हिंदुस्तानियों का भी हमारे ऊपर राज नहीं, आज हमारे दिमाग का हमारे ऊपर राज है, हमारे माइंडसेट का हमारे ऊपर राज है, और जरूरत है इसे बदलने की। अब आप कहेंगे ये तो कमाल की बात है ना कि अगर हमारे माइंडसेट का हमारे पे राज है, लेकिन ऐसे माइंडसेट का क्या फायदा जो इन्फ्लुएंस्ड है एक्सटर्नल फैक्टर से। आपको पता है हमारे माइंडसेट पे सबसे बड़ा इंपैक्ट, सबसे बड़ा आघात दुनिया में 3 चीजें करती है। नंबर 1, जो हम सुनते हैं। आज आप और मैं कितने भी आजाद क्यों ना हो, लेकिन हम उन गुलामों वाली माइंडसेट के लोगों से सराउंडेड है। वो किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म का गॉसिप करते हैं, कैसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये बातें हमारे कानों से हमारे दिमाग पे पहुंच के घर कर रही होती है। अक्सर सैड न्यूज के बारे में बात करना लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। डोंट यू थिंक सो दिस नीड्स टू चेंज? हम सैड न्यूज सुनते हैं, सैड गॉसिप सुनते हैं, लोगों के बारे में बिचिंग सुनते हैं, इसका भी तो इंपैक्ट हमारे दिमाग पर होता है। हम गाने उस किस्म के सुनते हैं जहां पे दिल टूटे आशिक का गाना, उसकी गजल चार्ट बस्टर बन जाती है। आप सोचिए इसका इंपैक्ट हमारे दिमाग पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा, जो हम देखते हैं, जो मूवीज आज हम देखते हैं, कुछ मूवीज तो अच्छी होती है जिसमें एक इंस्पिरेशन होता है, बट ऐसी मूवीज हर 100 पिक्चरों के बाद में आती है, और बीच में ये जो 100 पिक्चरें होती कौन सी होती है? ज्यादातर ऐसे आशिकों की जिनका दिल टूटता है, ज्यादातर ऐसे इंसान की जो खून खराबा करता है, ज्यादातर ऐसे विलन की जिसको ह्यूमनाइज करके उसकी लाइफ को इंस्पिरेशन की तरह आपको पैकेज करके सर्व किया जाता है। और बहुत बारी ऐसी फालतू कॉमेडी, फालतू स्टोरीज को हम अपने जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, उसका इंपैक्ट हमारे दिमाग पे होता है। और अगर किसी को हीरो दिखाया जाए तो उसे ही मैन की तरह दिखाते हैं, और वहां पे हमारे जैसा कॉमन मैन टिक ही नहीं पाता। इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारे दिमाग पे। और तीसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है जो चीजें हम पढ़ते हैं। न्यूज रूम्स में जाके जो बड़ा बड़ा डिस्कशन होता है, उसे अगले दिन उन कागज के पन्नों पे छाप के न्यूज़पेपर द्वारा आपको परोसा जाता है। आप उसे पढ़ते हो, आधा तो एडवर्टीजमेंट होता है और बचा हुआ एडवर्टोरियल होता है। इसके बीच में वही घिसी पिटी पुरानी राजनीति की खबरें। माना कि राजनीति बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका आपके मेरे जिंदगी में क्या इंपैक्ट है? लेकिन हम उसे इंपैक्ट बनाते हैं जब हम 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई देखते हैं, 2 मजहबों के बीच में एक दूसरे के ऊपर उड़ाया हुआ लांछन देखते हैं, 2 लोगों ने पेज 3 पे एक दूसरे के साथ में गुस्से में देखी हुई फोटो देखते हैं, और हमें लगता है यही दुनिया है। तो जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम सुनते हैं और जो चीज हम पढ़ते हैं, इससे हमारा माइंडसेट बनता है। लेकिन क्या आप और मैं सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए बने, और फॉर समथिंग मोर? एंड दैट्स वेयर यू नीड फ्रीडम ऑफ योर माइंडसेट। यू शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट योर माइंडसेट इज गोइंग टू बी, एंड दिस नीड्स टू बी द चेंज ऑफ द आवर। एंड नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज कंट्रोलिंग योर माइंडसेट। कैसे? सक्सेसफुल बनना है तो माइंडसेट को कंट्रोल करना जरूरी है, और पूरे फ्रीडम के साथ में। जब आप डिसाइड करोगे कि आप क्या देखोगे, क्या सुनोगे और क्या सोचोगे। अब इस पे कंट्रोल कैसे पाया जाए? अब सबसे पहली चीज, मैंने आपसे कहा था कि क्या आप सुनते हो, इस पे आपका कंट्रोल नहीं, तो बहुत बार निगेटिव बातें हमारे माइंडसेट को निगेटिव बना देती है। माना कि क्या सुनते हो, इस पे कंट्रोल नहीं, लेकिन क्या बोलोगे, इस पे तो आपका कंट्रोल है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अगर आप किसी इंसान को 1 चम्मच मीठी चीनी नहीं खिला सकते, कम से कम बातें तो ऐसी करो जो सुनने में मिठाई लगे।
अब ऐसी बातें करिए जो पॉजिटिव हो, ऐसी बातें करिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसी बातें करिए जो एम्बिशियस हो। दो चार लोग मजाक उड़ा देंगे, लेकिन दो चार दिनों बाद में उन दो चार दोस्तों को इसका भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपसे दोस्ती बनाए रखनी है तो बातें तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। अक्सर लोग वही बोलते हैं जो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे आपका सर्कल बदल जाएगा, और अगर आपको ऐसे 5 लोग मिल जाए जो आपकी तरह सोचते हैं, हो गई आपकी जिंदगी। वैसे भी यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। इफ यू कैन नॉट सिलेक्ट दोज 5 people, you can change those 5 people as well by your talks. Second is, हम क्या पढ़ते हैं। माना कि यार अच्छी चीजें नहीं पढ़ते, लेकिन अच्छी चीजें लिख तो सकते हो। यू कैन ग्रैब दैट कंट्रोल। आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हो चीजों को लिख के। याद है स्कूल के दिनों में जब भी हम पिकनिक जाकर आते थे, टीचर अक्सर कहती थी कि उस पिकनिक के ऊपर एक ऐसे लिखो। हमें बड़ा बोरिंग लगता था, यार जाना इंटरेस्टिंग है, लिखना थोड़ी ना। बट लिखने से उस मोमेंट को, उस खुशी भरे लम्हे को आप एक बार और रिलीव करते हैं, एंड देन यू रियलाइज दैट दिस इज व्हाट लाइफ इज। अब आप सोच के देखिए, अगर पूरी जिंदगी पिकनिक की तरह कट जाए तो, आपकी लिखी हुई बातों जैसे कट जाए तो, व्हाई नॉट? इफ यू आर रीडिंग अ वेरी नाइस बुक, टेक डाउन पॉइंट्स। इफ यू हैव सीन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इन द वर्ल्ड, मेक नोट्स अबाउट इट। मेक श्योर यू हैव अ डायरी वेयर इन यू राइट good things, positive things, constructive, ambitious things, and that will change the game. And third and most important one, कि जो आप देखते हो, माना कि देखना तो आप और मैं बंद नहीं कर सकते क्योंकि आंखें खुली रखनी पड़ती है इस दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसे में एक काम आप कर सकते हैं। देखी हुई चीज पे कंट्रोल नहीं, लेकिन करने वाली चीज पे तो कंट्रोल है। तो ऐसे काम करो जो आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज लो जो देखने में बोरिंग लगती है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना के अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ऐसे काम उठाओ, ऐसे टास्क उठाओ जो आपको जिंदगी में एक कदम आगे लेके जा सकते हो। उसे मिशन मोड पे चलाओ। जैसे जिम जाना बोरिंग है, एक्सरसाइज करना पेनफुल है, लेकिन अगर 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक लगातार उसको किया जाए तो आईने में देख के अपने आप को आई लव यू कहने का तो मन करेगा ना। सो टेक सच थिंग्स, टेक सच टास्क विच विल बिल्ड योर माइंडसेट। एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट है क्या? मुझे इसके डेफिनेशन नहीं समझ में आती, और अगर डाइव डीप करना हो तो एक 5-6 मिनट का वीडियो उसके लिए काफी नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर आपका माइंड किसी बात पे सेट हो जाए तो आप उसे माइंडसेट कह सकते हैं। एम आई राइट? यस इंडीड। अब जाते जाते एक शॉर्ट में बात बोलूं, आपका माइंड एक जमीन की तरह है और माइंडसेट उस पे बनाया हुआ मकान। अब आपकी जमीन पे किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को या किसी टॉम डिक एंड हैरी को आके अपना झोपड़ा मत बनाने दो। ये आपकी जमीन है। इसके ऊपर बनने वाला ताजमहल और उसका डिजाइन आपके दिमाग की उपज होना चाहिए, आपके दिल की चाहत होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और अगर ऐसे माइंडसेट के साथ में अगर जिंदगी भर आगे बढ़ते रहो और काम करते रहो तो यकीन मानना इतिहास आपको याद रखेगा। Thank you so much. See you next week.